नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ठोस अवस्था। आज उसके आगे देखते हैं। हमने देखा था कि रस समीकरण मिति जो दोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते थे? 2 प्रकार के। एक था फ्रैंकल दोष और दूसरा हमारा था शॉटकी दोष। तो आज पढ़ते हैं फ्रैंकल दोष के बारे में कि ये फ्रैंकल दोष क्या है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा आपको ग्रुप में ये PDF में आपको भेज दूँगा, तो आप वहाँ से इसको नोट डाउन कर लेना, लेकिन यहाँ पर इसको समझ लीजिए। तो विद्यार्थियों देखिए, फ्रैंकल दोष क्या है? निश्चित ज्यामिति के जालक में क्या होगा विद्यार्थियों? देखिए, निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर धनायन या ऋणायन अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं। किसमें? अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं। इसको कहते हैं फ्रैंकल दोष। यहाँ पर ये जो डायग्राम बना है इससे आप समझिए, यानी निश्चित ज्यामिति के जालक में अगर आप ताप बढ़ाओगे तो या तो धनायन या फिर ऋणायन जालक में प्रवेश कर जाते हैं। तो आप इसकी जो लैंग्वेज है वो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर धनायन या ऋणायन अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है। अब विद्यार्थियों ये डायग्राम देखिए आपके सामने है। ये डायग्राम मैं आपको बनाकर बताता हूँ, फिर आप इसको समझोगे। देखिए विद्यार्थियों, फ्रैंकल दोष था हमारा। कौन सा? फ्रैंकल दोष। इसका डायग्राम देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर इसका डायग्राम देखिए। ये मैं एक क्रिस्टल जालक बना रहा हूँ। जैसे मैंने एक गोला बना दिया, यहाँ पर मैं 3 गोले बनाकर आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसको, डायग्राम को। जैसे मैं एक गोले बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक क्रिस्टल जालक बनाया है। इन सभी को बंदों से जोड़ दीजिए। ये देखिए, इस तरह से इनको मैंने जोड़ दिया। यहाँ पर इस तरह से ये गोले निरंतर एक दूसरे से आगे भी जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि क्रिस्टल जालक बड़ा होता है। ये इस तरह से कंटिन्यू गोले आपस में जुड़ते चले जाएंगे। तो विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर एक धनायन लेना पड़ेगा हमें जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, और एक लेना पड़ेगा ऋणायन। एक विद्यार्थियों क्या लेना पड़ेगा? धनायन, और दूसरा ऋणायन। जैसे A+ ले लिया मैंने धनायन और B- ले लिया ऋणायन। तो यहाँ पर आपको A+ और B- यानी धनायन और ऋणायन को एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए कैसे, जैसे ये जो पहला गोला है इसके अंदर मैंने लिख दिया A पर कौन सा चार्ज है? प्लस का चार्ज। यहाँ पर लिखोगे B-, फिर आएगा A+। यहाँ पर देखो A के नीचे यहाँ पर आ जाएगा B-। अब यहाँ पर A-, A+, यहाँ पर B-। फिर यहाँ पर A+, क्योंकि ऊपर ये क्या है? B- है। यहाँ पर आ जाएगा B- और यहाँ पर A+। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके अंदर ये जो फ्रैंकल दोष है, इसके अंदर धनायन क्या हो जाता है? ये जो आपको दिख रहा है, देखिए मैं कलर से शो कर रहा हूँ।
जो खालिस्तान आप देख रहे हो, इन खालिस्तानों को कहते हैं अंतराकाश। अंतराकाश, इस खालिस्तानों को क्या कहते हैं? अंतराकाश कहते हैं। विद्यार्थियों, इनमें होता क्या है इस दोष में? इस दोष में एक धनायन क्या करेगा? इन अंतराकाशों में स्थान ग्रहण करेगा। धनायन क्या करेगा? इन अंतराकाशों में स्थान, जैसे यहाँ से ये बीच वाला ए प्लस है, ये ए प्लस यहाँ से बाहर निकल गया और किस में आ गया? अंतराकाश में, यानी यहाँ आ गया आपका ए प्लस। कहीं पर भी भेज सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक ए प्लस यहाँ पर अंतराकाश में इसको भेज दिया है। अब देखिए ये ए प्लस आ गया इस अंतराकाश में, तो इस अपने स्थान पर देखो, अपने स्थान पर इसने क्या छोड़ दी? अपने स्थान पर विद्यार्थियों इसने रिक्ति छोड़ दी। क्या छोड़ दी? रिक्ति। भाई रिक्त स्थान कर दिया अपने स्थान पर, रिक्ति। तो ये जो धनायन है वह अपना स्थान छोड़कर आ गया इस अंतराकाश में, यानी अपने स्थान पर यहाँ पर क्या छोड़ दी इसने? रिक्ति छोड़ दी। अब विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि एक जो क्रिस्टल होता है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये क्रिस्टल का डायग्राम है, और क्रिस्टल होता है विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है, उदासीन। ये हमेशा याद रखना आप, क्रिस्टल विद्युत रूप से क्या होना चाहिए? उदासीन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जितने ए प्लस होंगे उतने ही बी माइनस होंगे, जितने ए प्लस होंगे उतने ही बी माइनस होंगे। आप चेक कर सकते हो, एक ए प्लस 2, ये रहा 3, ये रहा 4 ए है, और बी माइनस देखिए कितना, 1 2 3 और 1 4। यानी क्रिस्टल जितने धनायन है उतने ऋणायन, यानी यहाँ पर 4 तो ए है, 4 बी है, यानी अगर टोटल करोगे तो ए और बी बराबर है, बराबर आ गया तो प्लस माइनस एक दूसरे कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 0, यानी ये उदासीन हो गया। तो आप ये देखिए क्रिस्टल विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये ए प्लस इस अंतराकाश में आया है, तो आने से अपने स्थान पर इसने क्या छोड़ दी? रिक्ति छोड़ दी। अब विद्यार्थियों ये जो ए प्लस है ये जालक से बाहर नहीं निकला है, ये जालक के अंदर ही है। किस में आ गया? ये अंतराकाश में आ गया। तो आप मुझे बताइए क्या इसके घनत्व में कोई परिवर्तन हुआ क्या? विद्यार्थियों इसके घनत्व में कोई परिवर्तन हुआ क्या? यानी घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी घनत्व अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर नहीं निकलता है, जालक के अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है। बस इतना ही है। इसके बारे में कुछ बातें पूछते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, इसमें क्रिस्टल के घनत्व में क्या होगा, परिवर्तन होगा या नहीं होगा? तो आप कहोगे इसमें क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ये जो सारे परमाणु है इस क्रिस्टल के अंदर ही है। अगर ये बाहर निकल जाता तब तो कह देते हैं कि इसके घनत्व में कमी आ गई, तो ये है। लेकिन यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस इतना ही है कि धनायन का जाएगा, अंतराकाश में जाएगा। विद्यार्थियों ये जो ऋणायन है ये अंतराकाश में नहीं जाएगा, ओनली फ्रैंकल दोष में ओनली धनायन अंतराकाश में प्रवेश करता है। अब देखिए मैं इसका डायग्राम को दिखाता हूँ नोट्स में, चलिए। अब देखिए विद्यार्थियों ये डायग्राम मैंने आपको नोट्स में बनाया हुआ है, इसको आप देखिए। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस। यहाँ पर देखो ये अपने स्थान पर इसने रिक्ति छोड़ दी, और ये अंतराकाश में ए प्लस अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी घनत्व क्या है? अपरिवर्तित। और ये परमाणु क्या है? विद्युत रूप से उदासीन है, क्योंकि ए माइनस देखिए 1 2 और ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8, यानी धनायन कितने हैं? 8। और ऋणायन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यानी जितने धनायन है उतने ही ऋणायन है। यानी ये क्रिस्टल विद्युत रूप से क्या है? उदासीन है, और हमें उदासीन ही चाहिए। अब देखिए इसके करैक्टर इस प्रकार के, यहाँ से देखिए आप विद्यार्थियों, ये देखिए
इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। और विद्यार्थियों, इसके अंदर नेक्स्ट बात यह याद रखना कि इसमें जो धनायन होता है उसका आकार क्या होता है? छोटा। यानी धनायन का आकार क्या होगा? छोटा होगा और ऋणायन का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये जो ऋणायन होता है, ये B- हमने लिया है, इसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये आपको याद रखना है। अब विद्यार्थियों, यही मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए, इसमें धनायन का आकार छोटा व ऋणायन का आकार बड़ा होता है। आगे ये कंप्लीट आ नहीं रही है, इसलिए मैं इसको बोल देता हूँ। ये लिखा, इसमें धनायन का आकार छोटा व ऋणायन का आकार बड़ा होता है। और ये मैं आपको ग्रुप के अंदर ये तीनों PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो देखिए, यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया है। अब आगे देखिए, इसके बाद आता है 2 नंबर दोष। कौन सा है? 2 नंबर दोष शॉटकी दोष। तो शॉटकी दोष को देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, 2 नंबर हमारा शॉटकी दोष। इस शॉटकी दोष को देखिए, निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर धनायन या ऋणायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश से बाहर चले जाते हैं। ये है आपका शॉटकी दोष। वापस पढ़िए, निश्चित ज्यामिति के जालक में ताप बढ़ाने पर या तो धनायन या फिर ऋणायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश से, या आप यहाँ पर लिख सकते हो जालक से बाहर चले जाते हैं। विद्यार्थियों, अब देखो, जालक से बाहर निकलेंगे तो अपने स्थान पर क्या छोड़ेंगे? रिक्ति छोड़ेंगे। तो रिक्ति देखिए, ये A वही डायग्राम है, धनायन A+ है और ऋणायन B- है। ये सेम वही डायग्राम है बस। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर इस कॉलम में A+ आएगा, इस कॉलम में A+ और A+ और यहाँ पर आएगा B-। तो यहाँ से ये A+ देखो, यहाँ से बाहर निकल गया A+, और यहाँ पर देखिए ये जो B- है ये बाहर निकला। अब आप इसको समझिए, यानी ये करेक्टर मैं आपको बोल देता हूँ, इस प्रकार के दोष में घनत्व कम हो जाता है। पहला तो पॉइंट ये, घनत्व क्या हो गया? कम। और इसमें धनायन व ऋणायन दोनों का आकार क्या होता है? विद्यार्थियों, आकार होता है समान। इसमें जो धनायन होगा और जो ऋणायन होगा, उन दोनों का आकार क्या होगा? समान। इनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे NaCl में ये NaCl में Na+ और Cl- धनायन और ऋणायन आपके समक्ष मिल चुके हैं। KCl में ये दोष पाया जाता है, और CSCl सीजियम क्लोराइड, ये पोटेशियम क्लोराइड, ये NaCl सोडियम क्लोराइड, इन तीनों में शॉटकी दोष पाए जाते हैं। यानी विद्यार्थियों, आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में यही पूछ लेते हैं कि शॉटकी दोष किन यौगिक में पाया जाता है, एग्जाम्पल दीजिए या उदाहरण दीजिए। तो आप लिख सकते हो NaCl, KCl और CSCl। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। अब देखिए विद्यार्थियों, बात करते हैं इसके डायग्राम की। इस डायग्राम को समझिए आप। ये देखिए विद्यार्थियों, मैं आपके समक्ष डायग्राम बनाता हूँ। 1, 2 और ये 3 बना लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो बोर्ड है वो इतना ही बड़ा है। ये मैंने 3 बना लिए हैं। अब विद्यार्थियों, इनको जोड़ने हैं, उसी तरह से आपको जोड़ने हैं सभी को, और इसमें घनत्व परिवर्तन होगा। कौन सा दोष है? इस तरह से कंटिन्यू जुड़ते चले जाएंगे, कंटिन्यू जुड़ते चले जाएंगे। अब विद्यार्थियों, हमें लेना है A+ B-। यहाँ पर आ गया A+, यहाँ पर आ जाएगा B-, यहाँ पर A+, ये हो जाएगा B-, A+, B-, A+, और यहाँ पर आ जाएगा B- और A+।
अब समझिए विद्यार्थियों इसको, यहाँ पर ए कितने हैं, 1 2 3 4 और 1 5। बी देखिए 1 2 3 और 1 4। यहाँ पर है, देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आ गया ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। इस तरह से ये जुड़ते चले जाएंगे। अब देखिए विद्यार्थियों क्या होगा, यहाँ पर इसको समझिए। चलो मैं डायग्राम कंप्लीट ही बना देता हूँ, फिर आप ये कहोगे कि सर इसमें b माइनस तो 4 है, a प्लस 2 है। यहाँ पर 4 बनाने पड़ेंगे। ये देखिए 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब विद्यार्थियों में डायरेक्ट a और b लिखूँगा, प्लस माइनस यहाँ पर है, आप समझ जाना। ये देखो a लिख दिया मैंने, अलग कर ले लेता हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ पर आ गया a, यहाँ पर b, a b, निरंतर क्रम में आएंगे। ये ऊपर a है तो यहाँ पर b a b a, यहाँ पर a b a b, यहाँ पर b a b और a, यह आपका a है। अब विद्यार्थियों देखिए इसको, समझिए इसको, यहाँ पर अब आप इसको जोड़ सकते हो ऐसे। डायग्राम मैंने उसमें बना रखा है, वहाँ से आप बना लीजिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए इस तरह से आप इसको जोड़ देना। ये डायग्राम मैंने वहाँ बना रखा है, वो उतारना है आपको। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ रफली। अब देखिए क्या होगा इसमें विद्यार्थियों, यहाँ से जो शॉर्टकी दोष है इसके अंदर क्या होगा, धनायन। ये देखिए जैसे यहाँ से जो धनायन है a, ये जालक को छोड़कर बाहर निकल जाता है। जैसे ये यहाँ से a निकल गया तो यहाँ पर एक गोला बच गया, और यहाँ से ये a निकल कर जालक से बाहर आ गया। जैसे a प्लस, यहाँ पर a पे कौन सा चार्ज था, प्लस, तो a प्लस यहाँ से बाहर आ चुका है। a पर कौन सा चार्ज है वो लिख देंगे। ये लीजिए a प्लस, ये जालक से बाहर आ गया। अब विद्यार्थियों देखिए इसके अंदर a कितने हैं और b कितने हैं वो काउंट कीजिए आप। ये देखिए 1 2, a कितने हैं टोटल, पहले b कैलकुलेट कर लीजिए। 1 2, यहाँ पर देखो मैं गिना देता हूँ आपको। ये रहा a, 1 b, ये रहा दूसरा 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 b है। यहाँ पर a देखिए कितना है, 1 2 3 और एक बाहर निकला है 4 5 6 7 और 1 8। विद्यार्थियों ध्यान से गिनिए, शायद मुझसे कोई गलती हुई। एक तो ये रहा a, दूसरा 2a हो गया, यहाँ पर एक ये बाहर निकला, ये तीसरा a, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और एक आठवां, 8 a हैं। और b भी कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। विद्यार्थियों 8 b है और 8 a। जैसे ये a बाहर निकलेगा तो अब आप बताइए जो क्रिस्टल जालक है यहाँ पर कितने a रह गए, यहाँ पर a हो गए 7 और b कितने हो गए, b हो गए 8। यानी a कम हो गए, धनायन कम हो गए, ऋणायन 1 बढ़ गया। अब देखिए विद्यार्थियों क्रिस्टल विद्युत रूप से क्या होना चाहिए, उदासीन। इसलिए कोई एक ऋणायन जैसे b माइनस यहाँ से निकल जाएगा और जालक से बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ से b माइनस बाहर निकल गया। ये b माइनस बाहर क्यों निकला, क्योंकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए उतनी ही संख्या में ऋणायन जालक से बाहर निकल जाते हैं। अब देखो ये दोनों अपने स्थान पर क्या छोड़ दिया, रिक्ति छोड़ दिया।
यही कारण है विद्यार्थियों। अब देखिए 2 परमाणु, एक धनायन और एक ऋणायन बाहर निकल गया, यानी इसका घनत्व क्या हो गया, कम हो गया विद्यार्थियों, इसका घनत्व कम हो गया। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, तो घनत्व इसका कम हो गया। फिर विद्यार्थियों देखिए आगे। अब देखिए विद्यार्थियों, एक था हमारा कौन सा, फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष, इसके उदाहरण देखिए। इसका उदाहरण एक होता है AgI, यानी AgI सिल्वर आयोडाइड। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो सकता है AgCl, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछते हैं। तीसरा आप एग्जाम्पल लिख सकते हो ZnS। तो ये AgI यानी सिल्वर आयोडाइड, ये सिल्वर क्लोराइड, ये जिंक सल्फाइड। ये तो हो गए फ्रैंकल दोष के उदाहरण। और शॉटकी दोष के उदाहरण देखिए। शॉटकी दोष अभी देखा था हमने, एक हो गया NaCl, एक KCl, और एक था हमारा CaCl। ये NaCl सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए। अब विद्यार्थियों एक पॉइंट देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये पॉइंट है। आपसे एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो शॉटकी और फ्रैंकल दोनों दोष दर्शाता है। तो विद्यार्थियों उसका एग्जाम्पल होता है AgBr, यानी सिल्वर ब्रोमाइड। ये शॉटकी भी दर्शाएगा और फ्रैंकल भी दर्शाएगा। फ्रैंकल यानी ये दोनों दोष दर्शाता है, शॉटकी और फ्रैंकल दोष। तो ये आप याद रखना, AgBr शॉटकी व फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष दर्शाता है। फिर देखिए विद्यार्थियों आगे देखिए, यहाँ पर नोट लगाकर मैंने लिख दिया है AgBr में फ्रैंकल व शॉटकी दोनों प्रकार की त्रुटियाँ या दोष पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा रस समीकरण मिति दोष कंप्लीट। इसके बाद आता है अरस समीकरण मिति दोष। यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा, जब धनायन या ऋणायन की संख्याएं मूलानुपाती सूत्र के समान नहीं होती है तो उसे अरस समीकरण मिति दोष कहते हैं। विद्यार्थियों ये 2 प्रकार के होते हैं। अरस समीकरण मिति 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए चार्ट मैंने बना दिया है, पहला होता है धनायनिक दोष और दूसरा है ऋणायनिक दोष। अब ये धनायनिक दोष भी 2 प्रकार का होता है आगे, और ऋणायनिक दोष भी पुनः 2 प्रकार का होता है। धनायनिक दोष यानी धनायन का प्रवेश, पहला हो जाएगा इसमें धनायन का प्रवेश, और दूसरा क्या होगा, ऋणायन का निष्कासन। और ऋणायनिक दोष में ऋणायन का प्रवेश होगा और धनायन का क्या होगा, निष्कासन होगा। तो कल अपन पढ़ेंगे धनायनिक दोष को, ऋणायनिक दोष को, इनके बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों अब आपको ये जो हमारा चैनल है इसको लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, ताकि अपन बता सकें। अब देखिए कल पढ़ेंगे धनायनिक अरस समीकरण मिति दोष। अरस समीकरण मिति दोष, समीकरण मिति दोष या त्रुटि। विद्यार्थियों आपको ये नोट्स कॉपी में बनाने हैं। तो जैसे ही अपन हमारी जो रेगुलर स्कूल खुलेगी तब उस टाइम हम एक चैप्टर को यहाँ इसमें कंप्लीट कर देंगे। फिर यहाँ पर अगर कोई डाउट आता है तो जैसे ही अपनी रेगुलर क्लासें लगेगी स्कूल में, वहाँ पर हम आप इसको और समझा देंगे। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।